हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। आज हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट लाइन एंड रेट ऑफ चेंज के हवाले से। स्टूडेंट देखे, जो रेट ऑफ चेंज होता है वो सिंपल आपका क्या होता है, स्लोप होता है। जो टेंजेंट लाइन होता है दैट सिंपली अ लाइन जो क्या करेगा, आपके किसी भी कर्व को क्या करेगा, एक पॉइंट पे मीट करेगा। जिस तरह देखे, लेट सपोज ये मेरे पास कोई क्या है, कर्व है। यहाँ पे लेट सपोज मैं एक टेंजेंट लाइन बनाना चाहता हूँ, तो जो टेंजेंट लाइन होगा वो क्या होगा, इस कर्व को क्या करेगा, एक लाइन पे मीट करेगा। सो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल टेंजेंट लाइन कहते हैं। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए सिंपल, जब आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन का बताया जाए तो आप जो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन होता है दैट इज सिंपल y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये y नोट क्या होता है, ये x क्या होता है, ये x नोट क्या होता है, या सिंपल m क्या होता है। ये जो m शो कर रहा है ये आपका क्या है, सिंपल स्लोप शो कर रहा है। m इज योर स्लोप। अब स्लोप की मैंने बात की, स्लोप सिंपल क्या करेगा, आपका स्टीपनेस को मेजर करेगा किसी भी फंक्शन में, फ्लैटनेस को मेजर करेगा आपका किसी भी फंक्शन में। यानी जितना स्लोप ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, या तो फ्लैट होगा या तो स्लोप होगा, जितना कम होगा या फ्लैट होगा या सॉफ्ट होगा। ये आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, जो वाई नोट होता है वो सिंपल एक्स नोट पे आपका क्या होता है, फंक्शन की जो वैल्यू आ रही होती है वो होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक कर्व बनाया है, और जिस तरह मैंने बताया कि टेंजेंट लाइन क्या करेगा, आपको आपका जो कर्व होता है उसको मीट करेगा किसी एक पॉइंट पे। तो लेट सपोज ये मेरे पास एक मैंने टेंजेंट लाइन यहाँ पे बनाया। अब आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट लाइन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 एंड हेयर माई y इज इक्वल टू 4। सो दिस इज क्या आ जाएगा, 2 4। सो दिस इज माई सिंपल कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ये क्या है, 2 and 4 आर माई कोऑर्डिनेट पॉइंट। दिस इज x नोट एंड दिस इज y नोट। अब आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट लाइन एट पॉइंट 2 and 4। अब देखिए, टेंजेंट लाइन को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होता है, सिंपल y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। इसमें क्या करना होता है, आपने वैल्यूज को प्लग इन करना होता है। y उसी तरह रहेगा, y नॉट इज योर सिंपल 4, m उसी तरह रहेगा, x नॉट इज सिंपल योर 2। अब हमेशा याद रखें, जो स्लोप होगा, स्लोप या तो आपको गिवन होगा या तो आपको फाइंड आउट करना होगा। Let's suppose your slope is equal to 2 in this case. y minus 4 is equal to, आप क्या कर ले, m की जगह में उसकी वैल्यू पुट कर ले, that is 2 into x minus 2, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y minus 2x is equal to क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। This is your equation for this tangent line when slope is equal to 2 at x is equal to 2 and when the value of the function at x is equal to 2 is 4। इस तरह से आप क्या करेंगे, किसी भी टेंजेंट लाइन का जो ग्राफ है उसको विजुअलाइज कर लेंगे और जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए जैसे स्लोप क्या मैंने बताया, स्लोप सिंपल क्या करता है, आपकी स्टीपनेस को मेजर करता है। y माइनस वाई नोट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नोट क्या होता है, आपका स्लोप होता है। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x पे एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, x नोट पे एफ ऑफ एक्स नोट हो जाएगा। सिंपल एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नोट आपका क्या हो जाएगा, सिंपल स्लोप हो जाएगा। जो यहाँ पे जो चीज़ हम m के बारे में बार बार डिस्कस कर रहे थे, ये आपका क्या है, स्लोप है, और इसको आप ऐसे फाइंड करते हैं। हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि स्लोप को फाइंड कैसे करना है और फिर जो है ना आपने इक्वेशन कैसे बनाना है टेंजेंट लाइन का। अब लेट अंडरस्टैंड कि टेंजेंट लाइन, सेकेंड लाइन और ये चीज़ें क्या होती है। देखिए लेट सपोज ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे एक्स नोट पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स नोट है। एक्स नोट पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नोट है। इस पॉइंट को मैंने कहा पी, और एक्स पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स है मेरे पास फंक्शन की वैल्यू, और पॉइंट मेरे पास है एक्स। दिस पॉइंट को मैंने कहा क्यों। अब देखिए ये एक सेकेंड लाइन यहाँ से एक प्लॉट किया गया है, ठीक है। सेकेंड लाइन इज सिंपली आपका वो लाइन होता है जो क्या करे, आपके किसी भी कर्व को 2 टाइम्स मीट करे, उसको आप क्या कहते हैं, सेकेंड लाइन कहते हैं। ये देखिए ये आपके कर्व को क्या कर रहा है, 2 टाइम्स मीट कर रहा है। फर्स्ट यहाँ पे कर रहा है, सेकेंड यहाँ पे कर रहा है। नाउ माई जॉब इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट लाइन एट पॉइंट
P, इस पॉइंट P पे मैंने एक टेंजेंट लाइन क्या करना है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मैंने फाइंड करनी है व्हेन दिस x अप्रोचेस टू x0, और यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन अप्रोचेस टू दिस, यहाँ पे जो Q पे आपका पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो सेकेंड लाइन की, जो सेकेंड लाइन आपका Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो आप क्या करें, P के करीब आ रहा है। देखिए जितना आप x को x0 के करीब लेके आएंगे Q उतना आपका क्या आ जाएगा, P के करीब होता आ जाएगा। जिस तरह आप लिमिट में पढ़ते आ जाए, लिमिट में हमने क्या किया, हमने पढ़ा है कि कोई भी लेट सपोज लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं 1/x करते हैं, तो ये आपके पास क्या आता है, 0 आता है। जितना आप x की वैल्यू को एक्सटेंड करते जाएंगे उतना क्या हो जाएगा आपके पास, जो 1/x है वो आपके पास क्या हो जाएगा, उतना छोटा होता जाएगा। तो सिंपली आपके पास क्या है, 0 के बराबर आता है। लेट देखिए यहाँ पे 1/10 करता हूँ मैं 0.1 आएगा, 1/100 करता हूँ मैं 0.01 आएगा, 1/1000 करता हूँ मैं 0.001 आ जाएगा। जितने आप वैल्यूज़ को एक्सटेंड करते जाएंगे उतना क्या हो जाएगा, आपका 1/x छोटा होता जाएगा, 0 के करीब आता जाएगा। तो यहाँ पे भी वो है, जितना मैं इसको x0 के करीब लाऊंगा उतना मेरी फंक्शन की वैल्यू p के करीब आती जाएगी। सो q क्या आ जाएगा, p के करीब आ जाएगा इस सेकेंड लाइन पे। तो इसको मैं कुछ यूँ डिफाइन कर सकता हूँ कि जो टेंजेंट लाइन होगा मेरे पास, जो स्लोप होगा टेंजेंट लाइन का, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ x0 x0 माइनस x0। ये सिंपल मेरे पास क्या था, स्लोप था। अब इस स्लोप के ऊपर आप क्या लगा दे, सिंपल लिमिट लगा दे, वहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपके पास आ जाएगा। अब देखिए स्लोप तो मैंने पहले ही बताया, या तो आप y माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट भी कर सकते, ठीक है। f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस x नॉट इंटू, जब आप इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे, वंस यू अप्लाई लिमिट दैट मीन कि आप क्या ले रहे इसकी जो क्या कहते हैं, डेरिवेबिलिटी की हम बात कर रहे होते हैं। सिंपल जो टेंजेंट लाइन होता है, जो टेंजेंट लाइन की स्लोप की बात करते हैं, वहाँ पे हम डेरिवेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, जो कि हम सेक्शन 2.3 2.4 में जब हम आगे पढ़ेंगे उसको डिस्कस कर लेंगे। बस यहाँ पे यही अंडरस्टैंड करेंगे कि स्लोप को कैसे फाइंड आउट करना है। स्लोप को फाइंड आउट करना सिंपल, आपने क्या करना है, ये जो x है ये आपके पास क्या हो जाएगा, x0 के बराबर आ जाएगा, यानी x0 के करीब आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे ये x इधर इसके करीब आ रहा था, जिस तरह ये x 0 के करीब जा रहा था, ठीक है। ये यही चीज़ हमने क्या करना था, नहीं सॉरी यहाँ पे ये चीज़ इन्फिनिटी के करीब जा रहा था। सही, तो ये चीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। अब देखिए ये एक एग्जांपल है, यूज डेफिनेशन 2.1। ये जो डेफिनेशन जो हमने अबाउट डिस्कस किया, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ पैराबोला, ये इक्वेशन है आपके पास। देखिए पैराबोला की इक्वेशन ये होती है आपके पास, क्योंकि आपने फंक्शंस में पढ़ा होगा कि पैराबोला की जो फंक्शन की हम ट्रांजेक्शन है वो किस तरह कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सारी चीज़ें कैसे की आपने फंक्शन। अब पॉइंट P11 यानी 1 पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कन्फर्म द रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है, जो इक्वेशन फाइंड करनी, इक्वेशन का जो वो मैंने बताया था आपके पास, सिंपल इक्वेशन आपके पास किसके बराबर होता है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। नाउ टू फाइंड द इक्वेशन यू नीड स्लोप, जो कि शुरू में ही मैंने कहा था आपको स्लोप चाहिए होगा वंस आप क्या कर रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं। तो स्लोप आपके पास किसके बराबर होता है, स्लोप को भी हमने डिफाइन किया, लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट x माइनस x नॉट। नाउ देखिए x नॉट आपका किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो x नॉट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सिंपल आप क्या कर लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे देखिए x नॉट की जगह मैंने 1 लिखा, x माइनस x नॉट जो कि 1 है, एंड f ऑफ x आपके पास क्या है, यहाँ पे गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। नाउ x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर ले, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एंड x माइनस 1, ठीक है। इनको कैंसिल आउट कर ले, x प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एंड लिमिट, और यहाँ पे क्या है, लिमिट भी साथ है, ये चीज़ नोट कर ले, लिमिट भी साथ है। मैंने सिर्फ इसको यहाँ राइट हैंड साइड पे सोल्व किया, लिमिट भी साथ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, x की जगह में सिंपल 1 पुट कर ले, दिस इज इक्वल टू 2, यानी स्लोप मेरे पास 2 है। वन स्लोप में फाइंड कर लूँ तो उसके बाद इक्वेशन बनाना मेरे लिए बहुत ईजी है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। देखिए पॉइंट आपके पास क्या था, 1 1, ये आपके पास y नॉट है, ये आपके पास x नॉट है। तो y माइनस वाई नॉट की जगह में आप क्या पुट करेंगे, 1, स्लोप आपने फाइंड किया 2, x इसी तरह रहेगा, x नॉट की जगह में अगेन 1,
ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब देखिए इसको आप सेकेंड वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? अब सेकेंड वे में सॉल्व करने के लिए ये अंडरस्टैंड करें कि ये जो हमारे पास ये चीज़ थी, ठीक है कि नहीं, जिसके ऊपर हमने लिमिट लगाया था, जो स्लोप थी हमारे पास जिसके ऊपर हमने लिमिट लगाया था, उसको हम क्या कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। उसको हम किस तरह ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, ये जो x माइनस एक्स नॉट है उसके जगह में हम क्या लिखेंगे, h लिखेंगे, सिंपल। ठीक है, देखिए ये मेरे पास जो था मेन इक्वेशन था, यहाँ पे लेट मैंने क्या किया, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू h। अब यहाँ से x मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस h आ जाएगा। अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कर लेंगे, क्योंकि इसके जगह में हमने क्या लिखा है, h लिखा है। अब इसको h से रिप्लेस किया मैंने यहाँ पे। अब f ऑफ x की जगह में हम क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स नॉट प्लस h लिखेंगे और f ऑफ x नॉट लिखेंगे। अगेन देखें, अब जो पहले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, पॉइंट हमारे पास था 1 1 और f ऑफ x था, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर था f ऑफ x, और यहाँ पे x नॉट हमारे पास क्या है, 1 है। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सिंपल प्लग इन कर लेंगे। देखें इस इक्वेशन में हम क्या कर ले, प्लग कर ले, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ क्या आ जाएगा 1, ये x नोट आपके पास क्या है 1, 1 प्लस h माइनस f ऑफ x नोट 1। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस h को आप क्या कर लेंगे, इस फंक्शन में प्लग इन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के जगह में मैं 1 प्लस h लिखना चाहता हूँ, 1 प्लस h होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी x के जगह में 1 प्लस h आ जाएगा, ये स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा, तो 1 प्लस h होल स्क्वायर आ जाएगा, जिसके ऊपर लिमिट h अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मैंने क्यों किया, क्योंकि जब मैंने ये रिप्लेस किया यहाँ पे x माइनस एक्स नोट को रिप्लेस किया, देखिए ये भी यहाँ पे क्या होता है, अल्टीमेटली 0 हो रहा था। x माइनस एक्स नोट जब 4 माइनस क्या है, लेट सपोज ये आपके पास 4 है, ये 4 है, ठीक है, एक्स नोट इज इक्वल टू 4 है। अब मैं x को भी क्या कर रहा हूँ, 4 के बराबर कर रहा हूँ, तो ये जितना मैं 4 के करीब लेता जाऊँगा, 4.1 करूँगा तो ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी 0 के करीब आता जाएगा। तो मैंने क्या किया, h अप्रोचेस टू 0 किया। अब यहाँ पे आप क्या कर ले, 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा, 2h आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है, -1 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, आपके पास h आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गए, h आपने कॉमन निकाला, h प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे h आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, h प्लस 2, इसके ऊपर आप क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आपके पास स्लोप आ जाएगा 2, जो कि पहले जो दूसरे मेथड से हमने सोल्व किया था उस केस में भी हमारे पास जो स्लोप आ रहा था वो क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। तो इस 2 को आप सिंपल फंक्शन में प्लग इन कर लेंगे और यहाँ से आप क्या कर लेंगे, सिंपल इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, यानी y माइनस वाई नोट आपके पास क्या है 1, 2 इंटू एक्स नोट आपके पास क्या है 1, तो क्या आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोवेस ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, स्लोप भी फाइंड कर लेंगे और इस तरह से आप क्या कर लेंगे, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मज़ीद जो एग्जांपल्स है उनको डिस्कस कर लेंगे, फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा वे बेटर है इन दोनों मेथड में से। कोई भी क्वेश्चन हमें गिवन होता है तो कौन से वे से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग आउट दिस वीडियो।